अगला देखिए पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस, इससे पहले हमने प्रेजेंट को भी समझा और प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझा। आज हम कार्य करेंगे पास्ट कंटिन्यूस को समझने की। पास्ट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस का मतलब होता है, क्या होता है अर्थ, अनकम्प्लीट। और पास्ट का मतलब भूत में जो भूतकाल में जो कार्य चल रहा हो वो अनकम्प्लीट है, उसी को बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूस। पहले देखिए इसकी पहचान। मेन रहती है आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद आती है सहायक क्रिया। जिसे क्या बोला जाता है, सहायक क्रिया को क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। देखिए इसको सहायक क्रिया को हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, पहचान को आइडेंटिफिकेशन। पहचान क्या रहती है, रहा था, रही थी, रहे थे। हेल्पिंग वर्ब, वॉज वर्ब। देखो टेंस को समझिए पहले। पास्ट कंटिन्यूअस, जिस प्रकार से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पढ़ रहे, कंटिन्यूअस का अर्थ होता है अनकम्प्लीट, और इसमें क्या होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। और इसकी पहचान देखी, जब हमने प्रेजेंट को पढ़ा तो प्रेजेंट में कुछ है वर्ड है लास्ट में दिखता था वर्ड के में, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, उनके लास्ट में ए वर्ड मिलता था। उसी प्रकार से पास्ट की पहचान ये है कि लास्ट में ता ती ते वर्ड मिलेंगे। तो देखिए इसमें प्रेजेंट में मैंने इंडेफिनिट को कराया, उसमें था ता है, ती है, ते है, लास्ट में है आ रहा है, ता तो आ रहा है लेकिन लास्ट में है आ रहा है। उसके बाद हमने जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस को किया था तो उसमें किया था रहा है, रही है, रहे हैं, यानी लास्ट में ए वर्ड आएगा प्रेजेंट में। मैंने प्रेजेंट परफेक्ट को भी कराया था, उसके लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, यानी लास्ट में जब प्रेजेंट की जितनी भी बात होगी उसमें लास्ट में ए वर्ड आएगा। जब हम पास्ट की बात करेंगे तो उसमें था आएगा। तो मैंने जब पास्ट इंडेफिनिट को कराया तो उसमें कराया था, ती ती, ते। और जब पास्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो क्या आएगा, रहा रही है तो आएगा, उसके साथ ता ती ते ये वर्ड आएंगे। तो इन चीज़ों को समझिए। राय तो हमारा ऑलरेडी है कंटिन्यूअस के लिए, लेकिन पास्ट के लिए क्या है, ता ती ते, यानी पूरे पास्ट की यदि देखा जाए तो पहचान क्या है, ता है, ता ती ते। जिस प्रकार से प्रेजेंट की पहचान सी है, उसी प्रकार से पास्ट की क्या है, ता ती थे। तो देखिए आज हम फर्स्ट कंटिन्यूअस में सिर्फ एक स्ट्रक्चर करेंगे इसका, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव जिसको बोला जाता है साधारण वाक्य। ये सब चीज़ें मैंने पहले से करा रखी हैं तो आप चीज़ों को समझ सकते हो। मैं शॉर्ट में अफर्मेटिव, जब अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा तो सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये क्या है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। तो देखिए मैं एक सेंटेंस लिखूँगा यहाँ, वह गाना गाती थी, गा रही थी, गा रही थी। देखो पहले तो पहचानना आना चाहिए हमें टेंस को, कौन सा टेंस है, पास्ट का कौन सा है, कंटिन्यूअस। कैसे पहचाना, रहा है, रही है और लास्ट में ती आ रहा है, यानी पास्ट है। रहा है, रही से हम किसको पहचान सकते हो, कंटिन्यूअस टेंस को आप पहचान सकते हो कि रहा है, रही है वर्ड में आ रहा है तो कंटिन्यूअस है। यदि था, यदि ये आ रहा है तो प्रेजेंट का है, और ता ती ते आ रहा है तो इस किसका है, पास्ट का है। तो जब इसको बनाएंगे तो देखिए वह, इस चीज़ को मैं आपको बार बार बोलता हूँ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये तीन चीज़ें यदि आपने दिमाग में बैठा ली, समझो टेंस का कुछ भी नहीं, यानी कुछ भी नहीं है आपके आगे। सब्जेक्ट का मतलब होता है जो किसी कार्य को कर रहा है, वर्ब का अर्थ होता है जो किसी क्रिया, जो कोई एक्टिविटी एक्शन हो रही है उसको वर्ब बोलते हैं। ऑब्जेक्ट का अर्थ है जिस चीज़ पर कार्य किया जा रहा है, जिसको बोलते हैं कर्म हिंदी में। तो इसमें भी वही चीज़ें हमें देखनी है। अब कार्य कौन कर रहा है, वह क्या, एक फीमेल, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, सी। वह के लिए क्या लिखेंगे, सी। सी हमारा एक सब्जेक्ट हो गया। देखिए यहाँ पर वॉज वर्ब में से क्या आएगा, सिंगुलर के साथ वॉज लगाएंगे, ई सी इट नेम के साथ वॉज आएगा, आई वी यू दे के साथ वर आएगा। तो सी वॉज, जब ये सिंगुलर है तो वॉज लगाएंगे। अब गाने को क्या बोलते हैं, सिंग, सिंग बोलते हैं, लेकिन वर्ब की आई एन जी फॉर्म आएगी फोर्थ फॉर्म, तो सिंग में क्या लगाएंगे, आई एन जी, सिंगिंग आ सॉन्ग।
ये बन गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। आगे देखिए, ये तो हमारा अफर्मेटिव हो गया, इसी का हम क्या बनाएंगे, नेगेटिव। नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखिए, जब इसका नेगेटिव बनाओगे तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये इस तरह होता है। देखो इसको समझिए, सब्जेक्ट वॉज वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे प्लस वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म है वो आएगी और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये हमारा क्या है, नेगेटिव का। नेगेटिव का अर्थ है नकारात्मक। नकारात्मक के लिए किसका यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट आएगा। देखिए इसी सेंटेंस को बनाऊंगा मैं, नेगेटिव सी यानी सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वॉज वर्ब में से कोई एक आएगा, सी सिंगुलर है तो क्या आएगा, वॉज। वॉज के बाद क्या आएगा, नॉट आएगा, क्योंकि नेगेटिव बना रहे हैं, नॉट। अब क्या आएगा इसमें, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, सिंग में आईएनजी लगाएंगे, क्या हो जाएगा, सिंगिंग, सॉन्ग। इस तरह बनेगा ये बन गया हमारा नॉट वाला। देखो पास्ट कंटिन्यूअस में कुछ भी नहीं है, जैसे हम स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चर जिस प्रकार सेंस, देखिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आपको ध्यान होना चाहिए, पूरा स्ट्रक्चर सरल है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब और वर्ब उसमें ऐड होती जाएगी कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है। और ये चीज़ को ध्यान रखना, जो वर्ब है ना वो हेल्पिंग वर्ब है, डिपेंड है किस पे है, हेल्पिंग वर्ब। वर्ब किसके अकॉर्डिंग आई, हेल्पिंग। मैंने बोला वॉज वर्ब, वर्ब के साथ क्या थी, आईएनजी फॉर्म। मैंने बोला एज एफ क्या आती है, V3, एज एफ के साथ क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो किस पर डिपेंड है, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब पर। तो आज हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को किया है, पास्ट का अफर्मेटिव, नेगेटिव। आई होप ये चीज़ें देखो आपको समझ में आ रही है, बिल्कुल आसान वे में, इससे आसान वे कोई हो नहीं सकता। तो जो चीज़ें देखो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट में बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी नोटिफिकेशन होंगे आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।